गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बेसिकली स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री की। ठीक है, त्रिविम रसायन की। हमने जो त्रिविम रसायन था उसमें सबसे पहले जो स्टडी की थी वो बेसिकली की थी कि त्रिविम रसायन जो या त्रिविम रसायन होता क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म की स्टडी की थी कि आइसोमेरिज्म क्या है, कितने प्रकार की होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये सारी स्टडी हमने जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें इन सब की स्टडी की थी। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे आज क्लासिफिकेशन की जो भिन्न भिन्न समाव्यवस्था है, जैसे स्थिति है, क्रियात्मक समूह है, चलाव्यवस्था है, मध्याव्यवस्था है, श्रृंखला समाप्त है। इन सब की हम थोड़ी डीपली स्टडी करेंगे कि क्या है, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको ये समाप्त शो करते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे इसमें। बेसिकली देखिए होता क्या है, हमने जो लास्ट टॉपिक था उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमरिज्म की और स्टडी की। अब देखिए कन्फर्मेशनल जो आइसोमर है वो क्या होते हैं, एक दूसरे इसकी अपन स्टडी करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर दैट डिफर इन रोटेशन अराउंड वन और मोर सिंगल बॉन्ड्स। सिंपल है, कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है, संरूपण जिनको अपन बोलते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, दोनों की स्ट्रक्चर, दो कंपाउंड्स जिनकी सेम स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बट डिफर होते हैं अपने रोटेशन के, डिफर होते हैं अपने रोटेशन में। देखिए अब ये एक तरह से अब आप देख रहे हो CH3 CS2 CS3 बेसिकली नॉर्मल ब्यूटेन है। इसके कन्फर्मेशन आइसोमर की बात करें अपन दोनों की, दोनों में तो डिफरेंस केवल और केवल रोटेशन में आ रहा है। इसके में मेथिल मेथिल समूह है, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, और रोटेट कर रहे हैं तो देखिए इसमें तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, बट इसमें दोनों हैं जो सेम पोजीशन पर हैं, सेम मतलब एडजस्टिंग पोजीशन, नियर अबाउट है, दोनों आपस में पास पास हैं। तो इन दोनों के डिफर केवल रोटेशन में डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर, इस रोटेशन में डिफरेंट आ रहा है, और वो भी सिंगल बॉन्ड के अलोंग। तो इस ये दो जो आइसोमर है वो क्या रहता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब देखिए कायरल एंड अकायरल कार्बन ये क्या होते हैं, कीरल और अकीरल कार्बन होते क्या है। कीरल कार्बन देखिए, ए मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ए कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप रिजल्ट इन कायरल मॉलिक्यूल्स। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें अगर कोई कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है, चारों संयोजकता कार्बन की वो भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हुई होती है, तो वो कार्बन कार्बन परमाणु क्या कहलाता है, कायरल मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो कायरल कीरल मॉलिक्यूल्स या कीरल अणु कहलाता है। एंड द कार्बन इज रेफर्ड टू एज ए कायरल और एसिमेट्रिक और स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, ये सब इसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कहलाएगा, कीरल मॉलिक्यूल, जिसकी कार्बन की चारों जो डिफरेंस संयोजकता है भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, या उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक असममित या स्टीरियोजेनिक केंद्र उसको कहा जाता है। जैसे कार्बन एग्जाम्पल ऑफ कायरल कार्बन, कार्बन चारों जो वैलेंसी डिफरेंट समूह जुड़ी हुई हैं, एक तरफ H है, एक तरफ COOH समूह, एक तरफ NH2, एक तरफ R समूह, एमिनो एसिड है बेसिकली। इसकी जो चारों संयोजकता है कार्बन की वो भिन्न भिन्न समूह जुड़ी होती है। ये जो कार्बन है इसको स्टार से डिनोट करते हैं, बेसिकली इसको कहा जाता है कीरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट समूह से जुड़ी हुई होती हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कीरल कार्बन देख, क्या क्या गुण होते हैं कीरल कार्बन होते हैं। कीरल कंपाउंड्स इज ए कंपाउंड्स दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कैन रोटेट लाइट। ये जो कंपाउंड्स होते हैं काइल कार्बन वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और इनको रोटेट लाइट में या ये जो रोटेट लाइट है उसको लाइट को रोटेट कर सकते हैं। एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्रकाश लाइट होती है उसको रोटेट कर सकते हैं। अल्दो एवरीथिंग हैज ए मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज में और मे नॉट बी सुपर इम्पोजिबल। ये दोनों मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इम्पोज होने के साथ साथ, सॉरी, मिरर इमेज होने के साथ साथ ये सुपर इम्पोज हो भी सकते हैं एक दूसरे पर अध्यारोपित, और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें हैं। एक्चुअली कायरल मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 डिफरेंट एटम बाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के चारों जो समूह भिन्न भिन्न डिफरेंट समूह से जुड़े होते हैं, चारों वैलेंसी से, और इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कायरल कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर लाइक आवर 2 हैंड्स। ठीक है, दो अपने हाथ होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे से
नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी अपने दो हैंड है, ठीक है, मिरर के सामने एक दूसरे हाथ, सेम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं दोनों, एक दूसरे के मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। सेम यही स्ट्रक्चर होती है कायरल मॉलिक्यूल्स की। देखिए ये इस तरह से होते हैं, दोनों हैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। आप यूँ कीजिए, दोनों हाथों को ओपन कीजिए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बट सुपर इम्पोज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोज है मिरर इमेज। तो ये सुपर इम्पोज नहीं होते, मिरर इमेज जरूर होते हैं बट सुपर इम्पोज नहीं होते। तो कायरल कार्बन की एक खासियत होती है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं बट नॉट सुपर इम्पोज, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। ये इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो इनमें पाई जाती है बेसिकली। Achiral carbon देखिए भाई, molecules or object that is superimposable on its mirror image is said to be achiral। ये देखिए, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ए मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट दैट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये दोनों जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी हो सकते हैं, ठीक है। इन achiral molecules कार्बन एटम कंटेन एटलीस्ट टू सेम मॉलिक्यूल्स और देयर हैंड, ठीक है, दो सेम मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं दूसरे में, देख लो मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, तो ये कायरल कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन की बात की हमने, कायरल कार्बन के बारे में अपन ने स्टडी की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा, कायरल कार्बन क्या है, किस तरह से होते हैं, और कायरल कार्बन क्या है क्या नहीं, ये सब इनकी स्टडी आगे काम आएगी। कंसेप्चुअल स्टीरियोमेरिज कर रही है अभी आपकी, जो आपके आगे काम आएगी। थैंक यू सो मच।